अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारा नोमेनक्लेचर का शुरुआत हो चुका है। नोमेनक्लेचर में हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमारा यानी लेक्चर 05 हमारा नेमिंग का अल्कीन एंड अल्काइन के ऊपर था। तो अगर आपने वो लेक्चर देखना है तो आपने सर्च करना है यूट्यूब पे के लेक्चर 05 नोमेनक्लेचर लेक्चर 05 और इसके साथ अल्कीन अल्काइन और लास्ट में आपने सर्च करना है हमारी केमिस्ट्री। तो हमारी केमिस्ट्री आप सिर्फ सर्च करेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा। लिस्ट में हम नोमेनक्लेचर का अलग सा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर चुके हैं। वहां पर आपने लेक्चर 05 को देखना है और वहां पर आपने अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग सिस्टम देखना है। और आज जो हमारा जो मेन लेक्चर है आज वो है साइक्लो अल्कीन का नोमेनक्लेचर। लेकिन इससे पहले हम आपको एक होमवर्क दे चुके थे जिसमें मैंने 3 ये वाले एग्जांपल्स दिए थे कि इनको आपने नाम देना है। तो अगर आपने किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो मेरे साथ देख ले। पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा। पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहेंगे कि सर हम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो हाँ, 1 2 3 इसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन इसमें कार्बन की तादाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन की तादाद कितनी आ रही है? 6। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को भी सिलेक्ट करना है और साथ साथ में डबल बॉन्ड की तादाद भी जिसमें ज्यादा हो। तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन भी और डबल बॉन्ड भी 3 है। उसमें डबल बॉन्ड 3 है लेकिन कार्बन की तादाद कम है। अब नंबरिंग को देखते हैं। नंबरिंग हम वहां से करेंगे क्योंकि वहां से हमें डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट पर मिल रहा है और दूसरा 3 पर मिल रहा है। इधर से हम जाएंगे तो पहला 1 पर और दूसरा बहुत ज्यादा दूर आ रहा है। तो इस वजह से नंबरिंग ये वाला सही है। अब जरा देख ले, हमारे पास ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बन गया, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बन गया। तो आपको पता है ये है मिथाइलिडीन और ये है मिथाइल। सो मिथाइल हमारे पास है 6 पोजीशन पर। सो 6 मिथाइल और मिथाइलिडीन है किस पोजीशन पर? 5 पर। 5 मिथाइलिडीन मिथाइलिडीन। और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ड रूट का नाम। वर्ड रूट में हमारे पास 9 कार्बन है। सो नॉन नॉन लेंगे। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है, एक है 1 पर, एक है 3 पर और एक है पोजीशन नंबर 8 पर। और कितने इन हो गए? 3 इन यानी ट्राई इन हो गए। कितने? ट्राई इन। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 6 मिथाइल 5 मिथाइलिडीन या 5 मिथाइलिन नॉन 1 3 8 ट्राई। क्लियर है? अब इसका इस कंपाउंड का नाम देख लें। 1 2 3 4 5। 3 पर हमारे पास मिथाइलिडीन है। सो 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। और रूट में कितने कार्बन है? 5। सो पेंट। और पेंट के बाद प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या आने वाला है? वाइन आने वाला है। एक 1 पर और एक 4 पर। सो 1,4 डाइवाइन। डाइवाइन ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। इस कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने ये वाला अगर नंबर किया है तो आप गलत हो चुके हैं क्योंकि हमारा मेन कंपाउंड या मेन चेन जो है वो ये वाला है 1 2 3 4 5। क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद तो बेशक कम है लेकिन इस चेन में हमें ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो आपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा लेनी है। क्लियर है? और ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैव ग्रेटर प्रायोरिटी देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये सारा मेरे पास क्या बन गया? ये पूरा एक ब्रांच बन गया ब्यूटाइल। और ये किस पोजीशन पर है? 3 पर। तो हम लिख सकते हैं कि 3 ब्यूटाइल, 3 पोजीशन पर ब्यूटाइल ग्रुप है। 3 ब्यूटाइल जरा देख लो 1 2 3 4। सो अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला है यानी अल्काइल ब्यूटाइल बन चुका है। और हमारे पास रूट में कितने कार्बन है? 5। सो पेंट लगाएंगे। और कितने डबल बॉन्ड है? 2, एक 1 पर और एक 4 पर। सो 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन। ये हो गया आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब ये लिखा होगा और नोट भी किया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और हम चलते हैं हमारा आज का जो मेन लेक्चर है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन।
नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन, यानी हम पढ़ेंगे रूल्स, आईयूपैक रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लोअल्कीन, आईयूपैक सिस्टम या आईयूपैक रूल्स, आईयूपैक सिस्टम फॉर साइक्लोअल्कीन के लिए आईयूपैक सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आज। तो साइक्लोअल्कीन क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है ये वाला, ये देख ले, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसका हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम होगा साइक्लोपेंट 1 इन, इसको हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटीन भी कह सकते हैं, साइक्लोपेंटीन। क्लियर है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हम करेंगे और आप भी देखेंगे और सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारे पास कंपाउंड है ये वाला साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोअल्कीन है सॉरी, और साइक्लोअल्कीन के साथ ये ब्रांच निकला है CH3 मिथाइल ग्रुप का, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब जरा देखो यहाँ पर एक रूल आपने साइक्लोअल्कीन के लिए एक रूल याद रखें, और रूल क्या है, रूल नंबर 1, यहाँ पर मैं लिख दूं, रूल नंबर 1 है हमारे पास, इन साइक्लोअल्कीन में both of the carbon atoms, दोनों कार्बन एटम्स, कौन से दोनों कार्बन एटम्स, which are involved, जो शामिल हो, which are involved in double bonds, जो डबल बॉन्ड बनाने में क्या हो, शामिल हो, must have adjacent numbers, उनके पास नंबर्स क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, मस्ट हैव एडजेसेंट नंबर्स। अब एडजेसेंट नंबर्स का मतलब क्या है, कि मतलब 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो, 4 5 हो, ऐसा ना हो कि 1 4 लगा दे या 3 6 लगा दे या 3 7 लगा दे, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब ये है मेरा कि जरा देख ले, इस कंपाउंड को हम एक नंबर सिस्टम ये दे सकते हैं कि 1, अब डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल गया, और इधर सब्स्टिट्यूशन की तरफ आ जाए कि 2, के सब्स्टिट्यूशन को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए और फिर आ जाए इधर। तो आप जरा देख ले, हमारे डबल बॉन्ड को कौन से नंबर मिल गए, 1 का 3, जबकि हमारे डबल बॉन्ड को कौन से नंबर मिलने चाहिए, 1 2 3, यानी 1 2 एडजेसेंट नंबर्स मिलने चाहिए। So this the inner number system is correct while the outer number system is wrong। यानी ये वाला नंबर सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका नाम क्या होने वाला है, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप है हमारे पास, साइक्लोप्रोप, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 1 पर, सो साइक्लोप्रोप 1 इन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या होने वाला है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है हमारे पास ये वाला, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक इस पोजीशन पर, अब जरा देख ले, 1 2 3 4 5, ये इधर से चले जाते हैं, सो 1 2 3 4 5। इसके लिए अगर हम देख ले तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर और एक डबल बॉन्ड आ रहा है 4 पर, इस तरफ से, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम चले जाए, और इसी तरफ से भी आ जाए तो एक डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 4 पर। यहाँ तो दोनों तरफ से सही है, लेकिन जरा देख ले, अगर मैं इन दोनों को मिटा दो, दोनों नंबर सिस्टम को मिटा दो और मैं नंबर सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दो, इस तरफ से आ जाए 1 2 3 4 5, तो अब जरा देख ले, एक डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है 1 पर और एक डबल बॉन्ड मिल रहा है हमें 3 पर। इसी तरह अगर मैं इस तरफ से आ जाऊं 1 2 3 4 5, तो एक मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 3 पर, एक मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 3 पर। तो इन दोनों में से आप कौन सा वाला भी सिलेक्ट कर ले, ये दोनों सही है।
लेकिन इससे पहले वाला जो नंबर सिस्टम था वो क्या था, वो गलत था, क्योंकि हमें एक 1 पर मिल रहा था और दूसरा 4 पर मिल रहा था। यहाँ पर एक 1 पर मिल रहा है और दूसरा 3 पर मिल रहा है। सो दिस नंबर सिस्टम इज राइट। ये वाला नंबर सिस्टम जो है ये सही है। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो डायरेक्ट वर्ड रूट लग जाता है। वर्ड रूट क्या है? साइक्लो, क्योंकि साइकिल रिंग है और रिंग में कितने कार्बन है? 5, तो साइक्लोपेंट। और एन इन वैन इन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? एक 1 पर है और एक 3 पर है। कितने हो गए? 2 हो गए। डाई इन साइक्लोपेंट 1 3 डाई इन। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ये वाला देख ले। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। यहाँ ब्रोमीन ग्रुप है और इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तब आपने क्या करना है? इस तरफ भी हम जा सकते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरफ भी हम जा सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हम ये जो अंदर वाला नंबर सिस्टम है ये सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी हमें लोवेस्ट नंबर पर मिल रहा है 1 पर और ब्रांच या सब्स्टिट्यूट भी हमें लोवेस्ट नंबर पर मिल रहा है 3 पर। ये बेरोनी वाला नंबर सिस्टम अगर हम सेलेक्ट करते तो डबल बॉन्ड तो हमें 1 पर मिल रहा है, लेकिन ब्रांच जो है वो हमें बहुत ज्यादा दूर मिल रहा है। तो अगर हमें ये पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड भी लोवेस्ट पर मिल जाए और ब्रांच भी लोवेस्ट पर मिल जाए, तो हम वो वाले पॉसिबिलिटी को नहीं खोएंगे, यानी हाथ से नहीं जाने देंगे। हमारा ये वाला नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होने वाला है? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। ब्रोमो किस पोजीशन पर है? 3 पर। और फिर वर्ड रूट हो जाएगा। वर्ड रूट क्या है? साइक्लोपेंट। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 पर। साइक्लोपेंट 1 ए। ये हो गई हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 5 को देख ले। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास ये वाला। ये देख ले। अब आपने क्या करना है? जरा वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करें ये वाला कंपाउंड। शाबाश, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दे। तो चलो वीडियो को पॉज कर ले। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद से आंसर देने वाला हूँ। 1 2 3। अब जरा देख ले। अगर हम देख ले तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ग्रेटर होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और इनकी प्रायोरिटी होती है ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम देख ले इसका मेन चेन में और साइक्लिक सॉरी ओपन चेन और साइक्लिक चेन में दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फिर अगर हम देख ले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ओपन चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड है और साइक्लिक चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हमारा मेन यानी वर्ड रूट कौन होगा? ओपन चेन होगा। चाहे उसमें कार्बन की तादाद क्या है? कम है, लेकिन मैंने क्या कहा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ग्रेटर प्रायोरिटी देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमारा वर्ड रूट या मेन चेन हमारे पास ओपन चेन हो रहा है यहाँ पर। सो 1 यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3। 1 2 3 में पेन चेंज कर दो थोड़ा सा। 1 का मतलब 1 2 3। ये हो गई हमारे पास मेन वर्ड रूट का। कार्बन की तादाद कितने हैं? 3। और हमारे पास सब्स्टिट्यूट कौन हो गया? यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल हमारे पास सब्स्टिट्यूट है और वो किस पोजीशन पर है? 2 पर। तो हम कहेंगे कि 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल। ये तो हो गई इसका सब्स्टिट्यूट या ब्रांच। अब वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है हमारे पास 3 कार्बन वाला। सो प्रोप और एन है, इन है या वन है? इन है, किस पोजीशन पर है? 1 पर। सो साइक्लोप्रोपो 1 इन। 2 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपो 1 इन। सॉरी साइक्लोप्रोप नहीं, ओनली प्रोपो क्योंकि ओपन चेन है। क्लियर है? इसके बाद है हमारा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 है हमारे पास ये वाला कंपाउंड।
इसको हम देख लेते हैं तो इसका कुछ इस तरह हमें दिया गया स्ट्रक्चर। अब जरा देख ले, यहाँ पर हमारे पास ओवरड्रूट कौन बनने वाला है? साइक्लोप्रोप, साइक्लोपेंट नहीं, क्योंकि साइक्लोप्रोप में हमारे पास डबल बॉन्ड है। चाहे साइक्लोपेंट में हमारे पास कार्बन की तादाद ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि 1 2 3, इस तरफ नहीं आएंगे कि 1 2 3 कि हमें ब्रांच लेवेस्ट नंबर पर मिल जाए, नहीं, क्योंकि हमने कहना ये था कि 1 2 कर देंगे 1 2 3, तो हमारे डबल बॉन्ड में जो दो कार्बन है उनको कौन से नंबर मिल जाएंगे? 1 3, 1 और 3। और मैंने आपसे कहा है कि in cycloalkene both of the carbon atoms which are involved in double bond must have adjacent numbers। तो यहाँ पर इनके पास कौन सा नंबर सही है? ये वाला कि दोनों को एडजेसेंट नंबर मिल जाए 1 और 2, यानी सब्स्टिट्यूट मेरे पास 3 पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या होने वाला है? 3 साइक्लो पेंटाइल, 3 साइक्लो पेंटाइल। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट ब्रांच हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और रूट में कितने कार्बन है? 3, और है साइक्लिक, तो साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप। और इन है, एन है, वाइन है, तो हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो इन होगा। और किस पोजीशन पर है? 1 पर, सो 1 इन, 1 इन। तो ये हो गई हमारे एग्जाम्पल 6 का नाम नेमिंग सिस्टम। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7, वहां पर है मेरे पास ये वाला कंपाउंड साइक्लोपेंटेन के साथ 1 2 3, 3 कार्बन है और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो ये तो बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5, एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, तो आई थिंक ये वाला सही है, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड भी लेवेस पर मिल रहा है और ब्रांच भी लेवेस पर मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला नंबर सिस्टम जो है इसको मिटाते हैं। ये वाला मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। 1 2 3, ये वाला सही है। तो ब्रांच हमें मिल रहा है 3 पर, और क्या है? 3 कार्बन वाला ब्रांच है, तो 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5, और है साइक्लिक, तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और एन है, इन है, वाइल है, हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो इन होगा। किस पोजीशन पर है? 1 पर, सो 1 इन, 1 इन। ये हो गए हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 का नाम। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स है, उनका नेमिंग। अच्छा, आपको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे कि साइक्लोप्रोपाइल, सर ये किस तरह हमारे पास अल्काइल बन रहा है, इसी तरह ये डैश कामर्स आप सर किस तरह लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या करना है, नोमेनक्लेचर के ये जो सीरीज हम शुरू कर चुके हैं 01 02 03, जितने भी लेक्चर्स है वो आपने सब देखने हैं, क्योंकि हर लेक्चर में हमें कुछ नया नया रूल्स मिल रहा है और हम उस रूल्स के मुताबिक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मे भी का आपको इस लेक्चर में भी आप नए आ चुके हैं, तो आपको इस लेक्चर में कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है और मैं वो चीज़ आपको नहीं समझा पा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप लेक्चर 01 से यहाँ तक आ गए। यानी मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप चले जाएं हमारे नोमेनक्लेचर के लेक्चर 01 से शुरू करें, और लेक्चर ये जो आज लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर 06 है, यहाँ तक आ जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। और एग्जाम्पल 8 कौन सा वाला है? ये वाला, जिसमें हमारे पास एक 5 कार्बन वाला साइकिल है और इसके साथ है एक 4 कार्बन वाला साइकिल। इसी तरह फ्लैग की शक्ल में इसके साथ एक 4 कार्बन वाला साइकिल है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास जो फ्लैग है वो 5 पोजीशन पर है, तो 5 साइक्लोब्यूटाइल, 5 साइक्लोब्यूटाइल। और वर्ड रूट क्या है? पेंट है, तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। कितने डबल बॉन्ड है? 2, एक 1 पर एक 3 पर, सो 1 3, 1 3 डाई इन, 1 3 डाई इन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। एग्जाम्पल नंबर 9,
एग्जाम्पल 9 को देख ले जरा, ये थोड़ा सा खूबसूरत कंपाउंड हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक रिंग यहाँ निकला है। एक रिंग यहाँ पर निकला है। जरा देख ले, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। एक में डबल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड नहीं है। अब जरा देख ले, ये दोनों हमारे पास वर्ड रूट हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेरे पास इसमें क्या है, कार्बन की तादाद ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला हमारा वर्ड रूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब ये देख ले, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसलिए क्योंकि इसमें फिर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी दिखाना है। सो वन, जो जिस सब्स्टिट्यूएंट में आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ जाए वो हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो जरा देख ले, ये इसकी हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सिंपल साइक्लोप्रोपाइल है और ये क्या है, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल है क्योंकि दो पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब इस मेन चेन के रूट की नंबरिंग करते कहाँ से करें, 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं क्योंकि इधर से करेंगे तो हमारा साइक्लोप्रोपाइल 3 पर आ जाएगा और इधर से करेंगे तो साइक्लोप्रोपाइल 2 इनाइल 3 पर आ जाएगा। तो हमारा ये वाला रूट, ये वाला नंबरिंग सिस्टम अब हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहला सब्स्टिट्यूट है ये है हमारे पास साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, ये है साइक्लोप्रोप 2 इनाइल और ये है साइक्लोप्रोपाइल। जरा हम देख लेते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से कौन जीतता है। तो साइक्लोप्रोप तक तो ये भी साइक्लोप्रोप है, ये भी साइक्लोप्रोप है। इसके बाद ये है वायल और ये है इनाइल, ये है वायल और ये क्या है, इनाइल। तो ई आई थिंक पहले आता है, यानी पी के बाद डायरेक्ट ई आ रहा है और यहाँ पी के बाद वाई आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो है ये हमारा वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रेस जीतता है। सो हम कहेंगे कि 3 हमारे पास और ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। तो हम कहेंगे 3 साइक्लोप्रोप 3 पर है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 साइक्लोप्रोप और इसमें जो डबल बॉन्ड है 2 पर है, सो 2 इनाइल 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूट 4 पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 साइक्लोप्रोपाइल। अब वर्ड रूट का नाम क्या है, ब्यूटेन है, लेकिन साइक्लिक है रिंग स्ट्रक्चर में, तो साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन नहीं ब्यूट। एन इन वन डिपेंड करता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और किस पोजीशन पर है, 1 पर, तो हम लिखेंगे 1 इन। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, 3 साइक्लोप्रोपॉन 2 इनाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूट 1 इन, ये इस कंपाउंड का नाम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये आई थिंक मैं एक रूल बोल रहा हूँ, एक रूल यहाँ पर इसमें ये भी है, साइक्लोएल्कीन में एक रूल दूसरा ये भी है कि if there are more than one डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड इन साइक्लोएल्कीन, अगर साइक्लोएल्कीन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, then start numbering in such a way that the next double bond gets less number। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड साइक्लोएल्कीन में प्रेजेंट है तो आप नंबरिंग ऐसे तरीके से शुरू करें
कि जो आपके पास नेक्स्ट डबल बॉन्ड है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए, अगर तीसरा डबल बॉन्ड है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए, यानी जितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं सबको लोवेस्ट नंबर ही मिल जाए। तो आपने ये रूल्स भी साथ में याद रखना है। ये दो रूल्स हम सिर्फ साइक्लोअल्कीन में पढ़ते हैं। पहला ये वाला पहला वाला, यानी जिसमें हम क्या कहते हैं कि एडजेसेंट नंबर मिलने चाहिए उन दो कार्बन्स को जो डबल बॉन्ड में मौजूद है, और एक ये वाला रूल्स। तो सिर्फ ये दो रूल्स आपने सीखने हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल, फिर से मैं भूल गया कि एग्जाम्पल हमारे पास इस बार कौन सा वाला है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 10 है आई थिंक, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 क्या है जरा देख लें। हमारे पास 5 कार्बन वाला साइकिल है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक ब्रांच यहाँ से निकला है और एक यहाँ से निकला है। तो ये हो गए हमारे पास कंपाउंड। अब जरा हम देख लेते हैं कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। तो हम ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5। हमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की सीक्वेंस यहाँ पर कैसे मिल रही है, एक मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 3 पर, एक मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 3 पर। इसी तरह अगर हम इधर से भी आ जाए 1 2 3 4 5, इधर से भी हमें एक 1 पर और एक 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये तो दोनों से, यानी दोनों ही आइडेंटिकल वाले हैं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल नंबर सिस्टम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा ये कर सकता हूँ कि ऐसे कहूँ कि यहाँ से 1 2 3 4 5 इस वाले नंबर सिस्टम में, अच्छा पहले वाले नंबर सिस्टम में, यानी पहला वाला नंबर सिस्टम कौन सा था, ये वाला। पहले मैं पहले वाले नंबर सिस्टम की बात करूँ थोड़ा सा आपके साथ। ये जो 1 2 3 4 5, इसमें डबल बॉन्ड का सीक्वेंस ये आ रहा है कि एक 1 पर है और एक 3 पर। ब्रांच की अगर आप देख ले तो ब्रांच किस किस पोजीशन पर आ रहा है, एक 1 पर मिल रहा है और एक 4 पर मिल रहा है, एक 1 पर मिल रहा है और एक 4 पर। अब हम देख लेते ये वाला नंबर सिस्टम के मैं क्या कर रहा हूँ कि एक 1 इसका, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको और 5 इसको। इसमें अगर हम डबल बॉन्ड की सीरीज देख ले इसके नंबर का, तो डबल बॉन्ड एक मिल रहा है हमें 1 पर, 1 2 3 4, एक हमें मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 4 पर, एक मिल रहा है 1 पर और एक मिल रहा है 4 पर। और ब्रांचेस की अगर हम बात कर लें, ब्रांचेस की, तो एक मिल रहा है 2 पर और दूसरा मिल रहा है 1 2 3 4, वो एक 1 पर, सॉरी 2 पर और एक मिल रहा है 4 पर। तो ये वाला नंबर सिस्टम जो है ये ना तो डबल बॉन्ड की वजह से सही आ रहा है क्योंकि एक 1 पर मिल रहा है और एक 4 पर, और इसमें अगर हम देख लेते हैं एक 1 पर और एक 3 पर, ना ब्रांचेस की वजह से ये सही है क्योंकि ब्रांचेस में भी एक यहाँ पर 1 पर मिल रहा है और एक 4 पर, यहाँ एक 2 पर मिल रहा है और एक 4 पर। तो ये वाला नंबर सिस्टम क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, मतलब ये नंबर सिस्टम हमारे पास सही नहीं, हमारे पास सही नंबर सिस्टम ये वाला हो गया। अब इसका नाम क्या होने वाला है, पहले सब्स्टिट्यूशन को नाम देते हैं प्रीफिक्स को। एक है हमारे पास 1 पर और एक है 4 पर, क्या है, मिथाइल है, सो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब है हमारे पास रूट का नाम है, 5 कार्बन है और रिंग है, तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। इसके बाद है एन इन वाइन वाला वाइन वाली बात हो, तो चूंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इन होगा, कितने हैं, 2 है, एक 1 पर और एक 3 पर, सो 1,3 डाई इन। ये हो गई इस कंपाउंड का नाम। हमारे पास जो नेक्स्ट, अब मैं ये जो बाकी है ये आपको होमवर्क दे दूं क्योंकि इतने ही काफी, आई थिंक आपने सीखे होंगे, 10 एग्जांपल्स काफी है। सो होमवर्क आपके लिए फिर से थोड़ा सा होमवर्क मिल जाए आपको। एक ये वाला 5 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन है। यहाँ से एक, ये जरा देख ले, और एक यहाँ से निकला है और डबल बॉन्ड यहाँ पर है।
और यह इनसे एक ब्रोमीन ग्रुप भी निकला है। तो ज़रा देख लें, आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बनने वाला है। एक होमवर्क तो ये हुआ, दूसरा आपके पास ये सिंपल सा होमवर्क थोड़ा सा आसान सा एक दे दो, एक ये वाला भी है। और एक तीसरा होमवर्क, तीसरा ये है कि आपके पास ये कंपाउंड है और इससे ये एक ब्रांच निकला है, ये भी आपके पास एक कंपाउंड हो गए। तो इन ये तीन कंपाउंड जो है, ये तीन एग्जांपल जो है, ये आपका होमवर्क हो गया और इसके साथ हमारा साइक्लोअल्कीन वाला नोमेनक्लेचर होता है यहाँ पर खत्म। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।